नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे जेट एकेडमी पे। मैं हूं विकी और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल लाइन पे ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश होते हैं, किंतु दोनों आवेश की प्रकृति अलग अलग होती है और दोनों आवेश को अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। तो एक मेरा पॉइंट ए है जहां पे एक चार्ज है -q और दूसरा चार्ज है +q। अब इसके मध्य बिंदु O से इसके अक्षीय बिंदु पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान O से R दूरी पर पॉइंट P पर ज्ञात करना है। डायपोल है तो डायपोल की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे 2L से रिप्रेजेंट किया जाता है और O उसका मध्य बिंदु है। तो अर्थात A से O के बीच की जो दूरी हुई वो हो गई L और B से O के बीच की जो दूरी हुई वो हो गई L। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, किसी सिस्टम में हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान अगर ज्ञात करना हो तो उस सिस्टम में अगर n टाइम्स चार्ज दिया हो तो हमें n टाइम्स जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान कैलकुलेट करना पड़ता है और उस कैलकुलेट किए गए मान को जोड़कर हम नेट इंटेंसिटी का मान प्राप्त करते हैं। तो डायपोल में दो आवेश होते हैं, अर्थात हमें दो बार इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम नेट इंटेंसिटी का मान ज्ञात करेंगे। E नेट का जो फॉर्मूला होगा वो E नेट बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ये आपका समीकरण 1 हुआ। अब ये E1 क्या है? तो प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का जो मान ज्ञात करेंगे तो यहां जो टेस्ट चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके पास रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो दिस वे होगा और निगेटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो दिस वे होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम E1 का मान और E2 का मान फाइंड कर लेते हैं तो उसे हम समीकरण 1 में रखकर नेट इंटेंसिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार हम प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और एक बार माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान फाइंड करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए तो आप समीकरण 1 याद रखेंगे। E नेट बराबर है E1 और E2। आइए सर्वप्रथम +Q आवेश के कारण
तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें प्लस क्यू आवेश के कारण डिस्टेंस पहले पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम डिस्टेंस आपको फाइंड करके दिखा दें। चूंकि O से पॉइंट P के बीच की दूरी दी हुई है R, लेकिन हमें दूरी कहां से लेना है? हमें दूरी लेना है इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण, तो हमें नहीं पता है। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो O से P तक की दूरी, कुल दूरी R है, तो O से B तक की दूरी L है। तो अगर हम R में से L को माइनस कर दे तो प्लस चार्ज के कारण हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार माइनस चार्ज के कारण अगर फाइंड करते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। अब आइए E1 का मान निकल जाएगा 1/4πε0 Q बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर। पुनः माइनस चार्ज के कारण यानी माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए अब देखें कि माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा। तो E2 निकलेगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो हम E1 और E2 का मान निकाल लिए हैं। अब इसे हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 मेरा क्या था? तो समीकरण 1 था E नेट बराबर E1 माइनस E2। ठीक है माय डियर फ्रेंड, पहले आप इसे नोट करें। आइए, तो ई नेट बराबर फॉर्मूला था E1 माइनस E2। ये आपको फॉर्मूला दिया गया था। तो हम लिख सकते हैं कि अब समीकरण 1 में E1 तथा E2 का मान रखने पर ई नेट बराबर 1/4πε0 Q बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, तो हमें इक्वेशन जो प्राप्त हुआ वो हो गया ई नेट बराबर 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये दोनों हो गया। इसमें से जो अब कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो Q बटे 4πε0 ये टर्म्स इसमें कॉमन है। अब क्या बच गया? ये हो गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ई नेट इक्वल टू Q बटे 4πε0। आप यहां तक नोट कर ले माय डियर फ्रेंड्स।
फिर आगे काम करते हैं। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लिखा जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और इधर हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा हमारा आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप यहां तक पहले नोट करें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब आगे काम करें। तो यहां से हो जाएगा ई नेट इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। अब इन सब चीज का ब्रैकेट हटा देते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो टर्म इसमें कैंसिल होने वाला है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट बराबर हमें प्राप्त होगा Q बाई 4πε0 2RL इंटू 2RL, ये हो जाएगा 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई नेट इक्वल टू Q बाई 4πε0, और इसे हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ई नेट बराबर हो जाएगा, तो ये देखिए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू 2L। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं P, ये हो जाएगा 1/4πε0 P बट्टे 2R, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक दो स्टेप में हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
तो देखिए ई नेट बराबर 1/4πε0 तो आ चुका है। अब अगर हम मान ले यदि R ग्रेटर देन L हो तो इसका मतलब हुआ कि R का मान L की तुलना में बहुत 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 बड़ा है या L R की तुलना में बहुत 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 छोटा है। यानी R को अगर हम इग्नोर कर दे तो कोई फर्क, सॉरी L को इग्नोर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा मेरा ई नेट बराबर 1/4πε0 P टू पी आर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई नेट बराबर 1/4πε0 2pr, आर पे पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट ई नेट बराबर 1/4πε0 2p बट्टे आर क्यू। ये हमारा माय डियर फ्रेंड्स रिजल्ट हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर। अब आपसे इसमें बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में यानी ई नेट में और आर में क्या संबंध है। तो हम बोलेंगे कि इस दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, यानी ई 1/r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। अर्थात r का मान घटता है तो e का मान बढ़ेगा और e का मान बढ़ता है तो r का मान कम होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम कल इसके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान इलेक्ट्रिक इक्वाटोरियल लाइन पर जो है हम फाइंड करके आपको बताएंगे। आज एक्सियल लाइन पे हो गया, कल के क्लास में इक्वाटोरियल लाइन पे और शॉर्ट डाइपोल पे प्रूव करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।